और बड़े दुख की बात है, मैं बेंगलोर में एक दिन था सुन्नी चौक पे, तो मेरे दोस्त ने कहा, एक दुकान पे चाय पिलाई, बड़ा बूढ़ा था बेचारा, अपने से चाय पिलाई और छोटे से टी स्टॉल लगा रखा था एक कॉर्नर पे, कोने पे, बैठने का भी कुछ नहीं था, एक छोटा सा टूल था। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब इसी टूल पे बैठ जाइए, आपको हम चाय पिलाते हैं। तो हमने कहा यार जरा अच्छी दुकान में चलते, सड़क के किनारे में बैठ के चाय पियेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अच्छी दुकान है। बोला कि नहीं, ज़रूरी बात है, आपको कुछ सिखाना है, इसलिए हम आपको इस टी स्टॉल पे सड़क के कॉर्नर पे बूढ़े से चाय पिलाना चाहते हैं। तो मैंने पी ली चाय। जब मैंने चाय पी ली, उस बूढ़े ने चाय बनाया, चीनी डाली, पत्ती डाली, दूध डाला और शानदार चाय बना के पिलाया। जब मैंने पी लिया तो मेरे दोस्त ने कहा कि मुफ्ती साहब थोड़ा ऊपर सर उठा के देखिए। तो मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, थोड़ा ऊपर सर उठा के देखिए। तो मैंने सर उठाया तो मैंने कहा कि कुछ तो है नहीं। मैं समझा कि ऐसा कुछ फकना उकना होगा, कुछ लाल पीला जल रहा होगा। तो मैंने कहा कि कुछ तो है नहीं। तो कहने लगे कि फिर से देखिए, कुछ देखा आपने? मैंने कहा कि नहीं यार, तो सिर्फ बिल्डिंग दिखाई दे रही और तो कुछ नहीं दिखाई दे रही। कहा तो वही तो दिखाना है मुझे। मैंने कहा कि क्या दिखाना था? सिर्फ बिल्डिंग है। क्या कितने मंजिल की है? मैंने कहा होगी 10-12 मंजिल की। बोला जिस बूढ़े बंदे के हाथ की चाय मैंने आपको पिलाई, ये उसी की बिल्डिंग है। जिस बूढ़े कपकपाते हुए बुजुर्ग के हाथ की मैंने आपको चाय पिलवाई, ये 10 मंजिला बिल्डिंग उसी बूढ़े की है। मेरी आंख डबडबा गई और मुझे मेरा बिहार याद आ गया। मुझे मेरा बिहार याद आ गया, मुझे मेरा सीमांचल याद आ गया और मुझे मेरा अररिया याद आ गया, जहां टीन का घर बन जाने पे बाप 2-4 बेटे की कमाई पे डींगे मारते नहीं थकता है और बार बार चेहरे को सेव करता है और फख्र के साथ कहता है, घूमता है, मौज मस्ती मारता है और कारोबार काम काज मजदूरी को छोड़ देता है कि लाज वाला काम करेंगे। 4-4 बेटा 40-40 हजार रुपया कमा के भेजता है, फिर हम जाके मजदूरी करेंगे। डींगे मारता है चौक पे, चौराहे पे, फख्र के साथ मौज मस्ती मारता है कि मैं तो मालदार हो गया हूं। क्यों? 4 बेटे और कितना रुपया कमाते हैं दिल्ली में? 10,000 रुपया महीना। 4 बेटे हैं, एक बेटा 10,000 रुपये कांच लगाता है, बटन लगाता है, पैंट के हुक लगाता है, पुराने कपड़े लेके सड़क के किनारे में बैठ करके फेरी लगाता है कि नहीं है? है कि नहीं? बोलो बाबा, मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे बोलिए ना, सही बोल रहा हूं ना? अरे आपके बच्चे नहीं होंगे, हमारे इलाके के बच्चे कर देंगे नहीं करते? अरे दिल्ली में जाकर के मेरे बच्चे करते कि नहीं करते? मैं आपकी ऐसा नहीं कि मैं आपको रुसवा करना चाहता हूं, मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, उन्हीं के दुख में तो मैं कह रहा हूं, उन्हीं के दुख को देख के तो अपना दर्द बयान करना चाहता हूं। ये मेरे बच्चे हैं, ये कांच बटन लगा के ओनली 10,000, सिर्फ 10,000 चारों बच्चे को भेज दी। 40,000 में बाप मगन। और जो 300 रुपए मजदूरी कमाता था वो अब नहीं कमाता, इसलिए कि वो अब जमींदार बन गया, वो अब रईस बन गया, वो अब कबीर बन गया। मेरे दोस्त ने जब चाय पिलाई और चाय की प्याली मैंने नीचे रखी और मुझे पूछा और बिल्डिंग दिखाई तो मैं दंग रह गया कि वो बूढ़ा कहता है कि मैं चाहता हूं कि मरूं तो अपने पैसे की कमाई अपने हाथ से कमाकर खुद खाऊं, बीवी को खिलाऊं, बच जाए तो अपनी जवान बेटे और अपनी बहू को भी नवासे और नवासी पोते और पोती को भी खिलाऊं, लेकिन उनके पैसे खा के मुक्के और झिड़क की आवाज न सुनूं और मरूं तो इज्जत और वकार के साथ मरूं। ए मुसलमानों, बच्चे उनके बचे हुए हैं, मेरे बच्चे तो लुट गए और हमने लुटा दिए। जब लॉकडाउन लगा था, माफ करे अल्लाह मियां, माफ करे, बड़े फितनों से दुनिया को अल्लाह मियां ने आजमाया और बड़े लोग लुक़्मे अजल बन गए। बड़े अच्छे लोग
लॉकडाउन में अल्लाह को प्यारे हो गए। तमाम मुसलमानों की अल्लाह मियां मग़फ़िरत फरमाए, जितनों के लॉकडाउन में लोग इंतकाल फरमा गए, कहिए आमीन आमीन। जब मैं बैरगाछी चौक के नुक्कड़ पे खड़ा होके, जब लॉकडाउन खत्म होता था, फिर लगता था, फिर खत्म होता था, फिर लगता था, फिर खत्म होता था, हमारे इलाके के मुसलमान और नौजवान और छोटे छोटे 10 साल के बच्चे जो बैरगाछी चौक और जोकी हाट पे बसों की कतार लगी रहती थी, ठूस ठूस के जब उनको दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब और मुंबई और छत्तीसगढ़ और बेंगलोर और भेजा जाता था, तो हम खड़े होते थे तो देखते रह जाते थे। टकटकी लगी रहती थी, सारा इलाका मेरा ही है, पूरे पूरे मुल्क में, पूरे भारत में मेरा ही मुसलमान रहता है क्या? मेरे ही बच्चे हैं क्या? मेरे कितने बच्चे हैं? ये कहां जा रहे हैं? ये क्यों जा रहे हैं? ये कितने गरीब हैं, कितने कमजोर हैं कि 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का बच्चा जा रहा है। मौलाना फैयाज राही साहब यहाँ हैं और मुफ्ती नोमान साहब जो पलासी ब्लॉक जमीयत के सदर मोहतरम हैं, आप हैं, और इलाके के मौलाना ताजुद्दीन साहब, दीगर बड़े उलमा जानते होंगे उस लॉकडाउन में 20-20, 50-50 बच्चों को बसों पे भरे हुए को जब दिल्ली में, पटना में, गोरखपुर में, भुवनेश्वर में बसों से पकड़ लिया जाता था और पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी और कस्टडी में डाल देती थी, तो बहैसियत जमीयत उलमा अररिया के एक खादिम के, एक कारकुन के, एक समाजी कारकुन के मेरे पास फोन आता था, तो कभी कभी रमजान में सिर्फ किसी तरीके से रोजा खोल के थोड़ी देर 10 मिनट आराम करता था, फिर फोन पे लगता था, फिर इशा की नमाज पढ़ के तरावी पढ़ता था और सेहर तक सिर्फ फोन पे राब्ता करके पुलिस वालों से, उस जिले के, उस सूबे के, फिर उस जिले के, फिर उस हल्के के जमीयत के जिम्मेदारान से राब्ता करके पुलिस से अपने इन बच्चों को छुड़वाता था। भूल नहीं सकता, आप भूल सकते हैं जमीयत के कारनामों को, लेकिन जो लोग जमीयत उलमा हिंद को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके कारनामों से, 100 साल तंजीम से वाकिफ है, वो जानते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे जा रहे थे और सिलसिला बंद नहीं हुआ, आज भी जारी है। मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क में, मैं समझता हूं, मेरी बात नोट कीजिए गुजरी वालों, मैं समझता हूं, मेरा अंदाजा है कि पूरे मुल्क में कोई स्टेशन, रेलवे स्टेशन या बस अड्डा ऐसा नहीं होगा जहां से सबसे ज्यादा गरीब या मजदूर या छोटे मोटे कारोबारी या छोटे मोटे ठेकेदार और लोग बसों को, रेल को भर भर के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाते होंगे। अगर कोई ऐसा रेलवे स्टेशन होगा तो वो अररिया का रेलवे कोर्ट होगा, या फॉरबिसगंज होगा, ये अररिया का आरएस होगा, या पूर्णिया रेलवे स्टेशन होगा, या किशनगंज रेलवे स्टेशन होगा। इसके अलावा कोई रेलवे स्टेशन या बस अड्डा। ऐ समाज के लोगों, मुसलमानों, मैं गाड़ी से आ रहा था, बार बार सोच रहा था, ये मेरे बच्चे हैं, बच्चे तो बड़े अच्छे होते हैं, आखिर इनकी माँ कहाँ है? और फिर जब माँ को सड़क के किनारे देखा तो मैं सोचा कि ये माँ है, ये बहन है, माँ है तो इसका बाप कहाँ, बहन है तो इसका भाई कहाँ, और अगर किसी की बीवी है तो उसका शौहर कहाँ? क्यों ये शाम के वक्त में, रात के वक्त में घर में बच्चे को लेके बैठ के याद करना चाहिए, सबक पढ़ाना चाहिए, स्कूल का, कॉलेज का, मदरसे का, मकतब का, कॉन्वेंट का की तालीम और उसका होमवर्क कराना चाहिए। ये बच्चे सड़क के किनारे हैं, उसकी माँ भी है, बहन भी है, और ये बेहयाई के साथ बैठी हुई हैं। ऐ समाज के लोगों, आओ तय करो, बच्चे को बचाएंगे। आखिरी बात समेटता हूं, फिर मुझे आगे जाना है, कुछ और बात करनी है मुझे। बच्चों को बचाना है। कैसे बचाना है बच्चों को? बच्चों को कैसे बचाएंगे? अब 35 मिनट मुझे हो गया, अल्लाह समद, अल्लाह माफ करे, काफी लंबी बात हो गई। बच्चों को कैसे बचाना है? बच्चों को बचाने के लिए 2-3 काम पहले कर लीजिए आप। बच्चों को बचाना है, जल्दी बोलिए तो, दोहराइए तो, फिर 2-3 बात बोलता हूं, बात खत्म होगी। बोलिए एक साथ, बच्चों को बचाना है। बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज उठाइए, माइक मजबूती के साथ बोलिए, अपने बच्चों को बचाना है। बोलिए, अपने बच्चों को बचाना है। बोलिए आवाज से, अपने बच्चों को बचाना है। बचाना है। बोलिए ना, बोलिए ना, एक मरतबा बोलिए ना, सब बोलिए ना,
अपने बच्चों को बचाना है। अपने बच्चों को बचाना है। आइए 3 काम करते हैं हम और अपनी बात को समेट लेंगे। 3 काम करते हैं, सिर्फ 3 काम। चलो 4 काम कर लेते हैं। 4 काम बच्चों को बचाना है। नंबर 1, बच्चों को बचाना है, जिस्म के साथ उसके ईमान को भी बचाना है। नंबर एक जिस्म के साथ ईमान को भी बचाना है। और अगर आपको जिस्म के साथ ईमान को बचाना है तो बच्चे को अच्छी ग़िज़ा भी खिलानी है, अच्छी दवा भी करानी है, अच्छी तालीम भी दिलवानी है। अच्छी ग़िज़ा, अच्छी दवा, अच्छी सेहत, अच्छी पढ़ाई, अच्छा ईमान। ठीक है ना? करेंगे ना? करिएगा सब लोग, करिएगा, हाथ उठाइए तो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे ना इंशाअल्लाह? पहला काम बच्चे को बचाने के लिए 4 काम में से पहला काम बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे को पढ़ाना है। आप जितने पैसे आपके पास आते हैं महीने में, बजट बना लीजिएगा। बजट बना लीजिएगा। 60 रुपया 100 रुपया में से बच्चे की तालीम पे लगाना है और 40 रुपये में घर चलाना है। जल्दी बोलिए, कितना करना है? कितना करना है? बोलिए, आप लोग बोलिए, बुजुर्ग लोग हैं आप हजरात, बोलिए कितना काम करना है? 100 रुपया में से कितना रुपया बच्चे पे लगाना है? 60 रुपया। 60 रुपया बच्चे पे लगाना है। बच गए कितने रुपए? 40 रुपए। 40 रुपए में घर को चलाना है। खाना पीना, जरूरत, दवा, इलाज, मुआवजा, और 60 रुपए बच्चे पे लगाना है। लगाएंगे ना इंशाअल्लाह? लगाएंगे ना? पढ़ाइए, पहले बच्चों को दीन की तालीम दिलवाइए, फिर बच्चों को दुनिया की तालीम दिलाइए। दोनों बच्चा बनाइए। बच्चे को आलिम भी बनाइए, हाफिज भी बनाइए, कारी और मौलवी और मुफ्ती भी बनाइए, और साथ साथ इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। सिर्फ इतनी शर्त है कि अगर वो आपका बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, तो बच्चे से ईमान के बारे में मुज़ाकरा करते रहिए कि बेटे पैसे की गर्मी आ गई है तो ईमान की गर्मी चली तो नहीं गई।